अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। चवन्नी की बरकत। साजिद कम्बो। फूल नगर। हमारे करेंसी नोटों के पीछे लिखा होता है रिज़्क़ हलाल एन इबादत है। इस्लाम ने रिज़्क़ हलाल कमाने वाले मेहनत खुश मजदूर और उन लोगों को खुशखबरी सुनाई है जो रिज़्क़ हलाल कमा कर खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। जो ऐसा रिज़्क़ कमाता और खाता है, अल्लाह ताला की उस पर बेशुमार रहमतें होती है। वो सेहतमंद, तंदुरुस्त, उसकी औलाद तबीदार, कामयाब जिंदगी गुजारती है। ऐसे बंदे को अल्लाह ने दोस्त कहा है। हदीस मुबारक है कि बेहतरीन खाना अपने हाथ की कमाई है। बहुत से अंबिया ने भेड़े चराई, तिजारत की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी लोहे की सरे बनाते थे। लोहा उनके हाथ में नरम यानी मोम की तरह हो जाता था, जैसे चाहते वैसे मोड़ देते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक रंगसाज रंगरेज के पास रहे। खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़िए चराई और तिजारत भी फरमाई। वो पेशे अलग अलग हो मगर मुनाफा जायज़ और माकूल हो। तिजारत हो या फसलें वगैरह बोए और काटे, कभी दफ्तर फैक्ट्री में हो या मजदूरी, हर जगह रिज़्क़ हलाल ही बेहतरीन रिज़्क़ है। आपने औरंगज़ेब आलमगीर का नाम सुना होगा। बादशाह वक्त था। वो कुरान पाक की किताबत करके टोपियाँ सी कर रोज़ी कमाता था। सरकारी खजाने से अपने लिए कुछ हासिल ना करता था। उनका एक वाक़या हाजिर खिदमत है। औरंगज़ेब आलमगीर के उस्ताद मोहतरम का नाम मुल्ला अहमद जीवन था। आपने उनसे दीनी दुनियावी फैज़ हासिल किया था। औरंगज़ेब जब बादशाह बना, उसने अपने उस्ताद मोहतरम को पैगाम भेजा कि शर्फ मुलाकात बख्शे। मुल्ला जीवन एक बहुत बड़ा मदरसा चलाते थे। वहाँ हज़ारों बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करते और दीनी तालीम हासिल करते। जब रमज़ान का महीना आया, रोज़ा एतकाफ़ के लिए मुल्ला एक महीना बच्चों को छुट्टी देते थे ताकि वो घर में आराम और सुकून से रोज़े रखे और एतकाफ़ वाले एतकाफ़ करें। मदरसा एक माह बंद रहता था। मुल्ला अहमद जीवन अपने शागिर्द की दावत पर बादशाह से मिलने उनके पास तशरीफ़ ले गए। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई थी। औरंगज़ेब ने उनकी खिदमत के साथ साथ उनसे रूहानी फैज़ भी हासिल किया। एक माह बाद मुल्ला ने जब वापसी का इरादा फरमाया तो औरंगज़ेब ने मज़ीद रुकने की सदा की। सादा मिजाज खुश गुफ्तार मुल्ला ने बताया कि अब मज़ीद रुक नहीं सकता क्योंकि बच्चों की तालीम का हर्ज होगा। औरंगज़ेब ने अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में एक चमनी हदिया पेश की और महल के दरवाजे पर खुदा हाफिज़ कहा। उसके बाद औरंगज़ेब मुल्की मामलात, जंगो जदल और राया की खिदमत में मसरूफ़ हो गया। यूं 14 बरस का अरसा बीत गया। एक दिन एक आदमी ने औरंगज़ेब को बताया कि बादशाह सलामत अब आपके उस्ताद मोहतरम मुल्ला अहमद जीवन बहुत बड़े जमींदार बन गए। अब बड़ी सी हवेली में रहते हैं। शाहाना अंदाज से नौकर चाकर हैं। सफ़र के लिए बेहतरीन घोड़े हैं और मुल्ला अब पहले वाले मुल्ला नहीं रहे। औरंगज़ेब ने अपना एक एलची मुल्ला अहमद जीवन के पास भेजा और मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। मुल्ला ने वादा किया और रमज़ान शरीफ जब मदरसा बंद हुआ और तशरीफ़ लाए ना आया तो सादा लिबास मसाज में आज से लगता नहीं था कि वो इतने बड़े ज़मींदार हैं। औरंगज़ेब ने उनकी खूब खिदमत सेवा की और उनसे पूछना पूछा जो अक्सर लोगों ने बताया था कि इतने बड़े ज़मींदार हो गए हैं। एक दिन बातों बातों में मुल्ला जीवन ने कहा, औरंगज़ेब तुम्हारी उस चमन्नी में बहुत बरकत थी। मैंने उस चमन्नी से कपास का बीज लिया जिसे बनोला कहते हैं। उससे कपास काश्त की। अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि बयान से बाहर। चंद सालों में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, बहुत कर्म किया उस पर। औरंगज़ेब ने अर्ज़ की, उस्ताद मोहतरम वो चमन्नी रिज़्क़ हलाल से कमाई थी। उस पर औरंगज़ेब ने एक एलची चादरी चौक में एक हिंदू मुनिया के पास भेजा और उसे कहा कि वो फलां साल के हिसाब किताब वाला रजिस्टर लेता है। एलची ने जब उस हिंदू मुनिया जिसका नाम ओतमचुन था को बादशाह का हुक्म सुनाया, वो खाता लिए हफ्ता कामता बादशाह के सुर हासिल हो गया। औरंगज़ेब ने कहा कि वो फलां साल के फलां महीने और फलां दिन का खाता देखें और हिसाब किताब का बताएं। उस पर उतमचुन को कुछ हौसला हुआ। उसने खाता खोला और दर्ज तफसील बताने लगा। मुल्ला अहमद जीवन और बादशाह उसकी तफसीर सुनने लगे। एक जगह पर आकर उतमचुन खामोश हो गया। क्या हुआ? बादशाह सलामत। एक चमन्नी किसी को मजदूरी में दी मगर मजदूर का नाम नहीं पूछ सका। अगर इजाज़त हो कुछ तफसील याद है वो अर्ज करो। बादशाह ने इजाजत दी। उस पर उतमचुन ने कहा, बादशाह सलामत उस रात मूसलाधार बारिश हुई। मेरे घर में पानी भर गया। मेरे कमरे की छत टिपकने लगी थी। मैं बहुत परेशान हुआ।
इस परेशानी में बाहर निकला एक आदमी लालटेन पकड़े नजर आया। मैंने उससे पूछा, भाई मजदूरी करोगे? उसने कहा, हाँ कर लूंगा। मैंने उससे मिलकर कमरे का सामान निकाला, छत पर मिट्टी डाली, फिर सामान वापस रखा। उस काम में 4-5 घंटे लग गए। इतनी देर में सुबह की अजान होने लगी। उस पर उस मजदूर ने कहा, सेठ साहब आपका काम हो गया, मुझे इजाजत दे। मैंने जल्दी से जेब में हाथ डाला। जेब में सिर्फ चमन्नी थी। मेरी मजबूर, मेरे पास अगर रुपया ना सही 98 जरूर देता। मेरा ज़मीर आज भी कह रहा है कि उसे मजदूरी कम दी। आज 15 बरस होने को आए हैं, मुझे वो अजीम शख्स भूलता नहीं। मैंने उसे कहा भी था कि वो सुबह मेरी दुकान पर आकर मज़ीद मजदूरी ले सकता है, मगर उसने कहा मुझे इतनी मजदूरी ही ठीक है। उस पर बादशाह ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। वो आदाब बादशाही करके रुखसत हो गया। जब सेठ उतमुचन चला गया तो रंगसेब ने कहा, उस्ताद मोहतरम, मैं भेस बदल कर अक्सर गलियों बाजारों में जाता हूँ और अवाम की खबर गिरी के लिए। उस दिन बारिश में लालटेन लिए खड़ा था कि सेठ उतमचंद ने मुझे मजदूरी के लिए कहा और ये चमन्नी उसकी मजदूरी थी। उस पर मुला अहमद जीवन ने कहा, मुझे यकीन था कि ये रिज़्क़ हिलाल है, वरना इतना फल इतनी बरकत किसी और दौलत में कहाँ। अल्लाह ताला रिज़्क़ हिलाल कमाने वालों पर कर्म करता है। उस पर बादशाह ने कहा, उस्ताद मोहतरम, मेरी कोशिश है कि कुरान पाक की किताबत करके मसले बना कर और टोपियाँ सी कर गुजारा करता हूँ और शाही खजाना को मनाता समझता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको रिज़्क़ हिलाल दे, आमीन।